Hello students, today we will start class 6 maths, chapter number 3 playing with the numbers and exercise number 3.3। आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी नंबर को हम देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या वो नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड होगा या नहीं। या तो दो कंडीशन होता है हमारे पास, या तो उस नंबर को हम या तो डिवाइड करके चेक करेंगे क्या वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और या तो फिर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अगर डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ लेंगे तो उसे बस हम देख कर ही पता लगा सकते हैं क्या वो नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से या भी कोई और नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है इफ़ लास्ट डिजिट इज़ इवन और जीरो। अगर कोई भी गिवन नंबर है उसका लास्ट डिजिट या तो इवन नंबर है और या जीरो है तो वो 110% 2 से डिवाइड होगा। सपोज़ यानी 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी इतना तो ये हमारा इवन नंबर हो गया, चाहे ये नंबर हो चाहे 0 हो लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड होगा। सपोज़ यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे इतनी बड़ी नंबर है और हम इसे डायरेक्ट पूछें क्या ये नंबर 2 जो है इस नंबर को डिवाइड कर देगा, तो हम इस सारे नंबर का सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है और 6 को देखो, 6 क्या है? इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो यस ये डिवाइड होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देख भी सकते हो। 4 8 3 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 2 4 1 8 हो गया ना डिवाइड। तो इस तरह से 2 का ये रूल है। अब हम आते हैं 3 में। 3 का क्या रूल है? 3 में है इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। अगर कोई भी गिवन नंबर है और उन गिवन नंबर को सारे जितने भी डिजिट्स हैं हम सभी को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो उसका जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो 3 का मल्टीपल है यानी वो 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होगा, तो वो जो पहले वाली नंबर थी वो पूरी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। सपोज़ नंबर है 3 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक नंबर है और इससे पूछ रहा है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका रूल को अप्लाई करेंगे। इसका रूल मैंने क्या बताया? सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी ये जितनी भी नंबर हैं इन सभी को हम क्या करेंगे? ऐड करके देखेंगे। 3 + 1 + 3 + 4 + 1 ऐड करेंगे। 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 और 1 12 12 आया। तो क्या आप बताओ 12 जो है 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के टेबल में 12 आता है, या 3 जो है 12 को डिवाइड करेगा? यस, ये जो 12 है ये 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये ऐड करने के बाद अगर वो 12 से 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी नंबर यानी 3 1 4 3 1 3 4 1 भी 3 से डिवाइड होगी। ओके, आप ये रफ में डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब हम आते हैं 4 में। 4 का रूल क्या है? 4 का रूल है इफ़ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे हमारा गिवन है, ओके, कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है अगर, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो इसका रूल ये है अगर इसका लास्ट 2 डिजिट यानी 1s और 10s प्लेस जो है, अगर ये 2 डिजिट 4, अगर 4 इन 2 डिजिट को डिवाइड कर देता है तो ये पूरा जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा? 3 2। क्या 3 2 4 से डिवाइड होगा? यस, 4 8 जा 32। आपको पता है कि 32 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 8 जा 32। जब 32 डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 जो है इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा। आप डिवाइड करके पूरे नंबर को रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम 5 में। 5 का क्या है? इफ़ लास्ट डिजिट हैज़ आइदर 0 और 5। अगर किसी भी गिवन नंबर का लास्ट में यानी 1s प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे है 100 के लास्ट में 0 है
तो ये 5 से डिवाइड होगा। या यहाँ पे लिखा है 5 3 8 6 5, या लास्ट में 5 है तो भी ये 5 से डिवाइड होगा। अगर वंस प्लेस लास्ट डिजिट या यहाँ पे जो वंस प्लेस है अगर यहाँ पे 0 हो या 5 हो तो वो दोनों नंबर 5 से, यानी ये पूरी नंबर और ये पूरी नंबर 5 से डिवाइड होगी। अब हम आते हैं 6 में। 6 में है इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। अगर कोई नंबर है अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो चलिए हम नंबर यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं 3 2 4 3 1। ओके, यहाँ पे एक नंबर आ गया हमारा 4314। अब इसको आपको बताना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड होने के लिए पहले इस पूरे नंबर को 2 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा। तो 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन। तो लास्ट में इवन है तो यस ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, यस ये 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा। अब हमें 3 का चेक करना है। तो 3 का मैंने क्या बताया, इस नंबर को सारे नंबर को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं 4 + 3 + 1 + 4 ऐड करो। 4 3 7 7 और 1 8 8 and 1 12 12। क्या 12 3 से डिवाइड होगा? यस 12 जो है 3 से डिवाइड होगा। जब 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और जब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं 8 में। 8 में लिखा है इफ़ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। सपोज ओके, अगर ये नंबर है हमारा और इस नंबर को पूछा है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए इसे चेक करेंगे। इसका हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 1 2 3। अगर ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट 8 डिजिट क्या है? 8 1 6। 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16। यस ये तीनों डिजिट जब डिवाइड हो गया तो ये पूरा किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 8, यानी 8 से भी ये पूरा नंबर डिविजिबल है। ओके, अब हम आते हैं 9 में। 9 में है हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ओके, जो हमने रूल 3 के बारे में पढ़ा था वही सेम रूल 9 के बारे में भी। सपोज एक नंबर है 3 3। ओके, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है और इस नंबर को आपको बताना है कि क्या ये 9 से डिवाइड है। तो इसे भी चेक करने के लिए हम सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 + 3 + 2 + 6 + 5। सभी को ऐड कर दें। 3 3 6 6 2 8 8 6 3 3 6 6 2 8 8 6 14 एंड 14 यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं। ओके, चलिए फिर से 3 3 6 6 2 8 8 3 3 6 6 2 8 8 6 14 एंड 14 एंड 4 18। अगर 18 9 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 9 से डिवाइड हो गया। जब ये 18 ऐड करने के बाद ये 9 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं 10 में। इफ़ लास्ट डिजिट हैज़ 0। अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। 10 का और 5 का तो सबसे इजी है, हालांकि सारा इजी है। ओके, आप एक बार किसी भी दूसरे नंबर को लेकर चेक कर लेना। अब आते हैं हम 11 में कि 11 का क्या होगा। तो चलिए 11 का हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं 6 1
61809। इसका मैंने रूल लिखा नहीं है, मैं ये रूल आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 61809 डिविजिबल बाई 11। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? तो इसका रूल जो है वो पहला रूल ये है, सम ऑफ द डिजिट एट इवन, सॉरी ये n है, एट इवन प्लेस। फिर दूसरा जो है वो क्या है, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस और कहाँ से, फ्रॉम राइट, यानी राइट साइड से हमें ऐड करना है इवन प्लेस को और ऑड प्लेस को। उसके बाद फिर तीसरा क्या है, फिर तीसरा है डिफरेंस, फिर उसका डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। और अगर माइनस करने के बाद वो नंबर 11 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसे चेक करने का इजी तरीका हम बताते हैं आपको। पहले लिखा है सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस फ्रॉम राइट, राइट साइड से सबसे पहले हमें इवन प्लेस को ऐड करना है, फिर राइट ही साइड से हमें ऑड प्लेस को ऐड करना है और फिर दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए पहले हम इवन प्लेस को ऐड करते हैं। इवन प्लेस हमारा कौन कौन सा है, इवन प्लेस आपको इवन नंबर नहीं देखना है, इवन नंबर नहीं देखना है, क्या देखना है, इवन प्लेस देखना है। तो चलिए इसका हम प्लेस लिख लेते हैं। ये आपका हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 1 में है, 1 नंबर में है, हमें राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो सबसे पहले हमें किसे ऐड करना है, इवन प्लेस को। तो इवन प्लेस को पहले हम ऐड करेंगे। यहाँ पे नंबर हम फिर से लिख ले लेते हैं, 61809। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3, ये 4, ये 5। तो पहले इवन वाले को ऐड करना है राइट साइड से। इवन में कौन है, राइट साइड से इवन, यहाँ पे हम इवन प्लेस लिख देते हैं, इवन प्लेस लिख देते हैं राइट इवन प्लेस, यानी ये 2 इवन है तो 2 की जगह पे क्या है 0 प्लस, फिर 4 इवन है, 4 की जगह पे 1। अब तो 5 इवन नहीं है, ऑड है, 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 हो गया। अब उसके बाद ऑड प्लेस, अब ऑड प्लेस को ऐड करेंगे तो ऑड प्लेस पे क्या है, 1 ऑड प्लेस है तो 1 की जगह पे क्या है 9, फिर 3 ऑड है, 3 की जगह पे क्या है 8, फिर 5 ऑड है, 5 की जगह पे क्या है 6। अब इन्हें ऐड कर लो, ये हो जाएगा 23। अब उसके बाद फिर क्या निकालना है हमें, फिर निकालना है हमें डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, यानी 23 में 21 को माइनस करेंगे। 23 में 21 को माइनस किए तो क्या आ गया 22। अब बताओ क्या 22 11 से डिवाइड होगा? अगर 22 11 से डिवाइड हो गया तो ये जो पूरा नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। तो यस, ये जो 22 है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 61809 इज ऑल्सो डिविजल बाई 11। ओके, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले इवन प्लेस को ऐड करेंगे, या पहले आप ऑड प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं राइट साइड से, फिर उसके बाद इवन प्लेस को, या पहले इवन को बाद में ऑड को, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 8, बाई 9, बाई 10 एंड बाई 11। ये नंबर किससे किससे डिवाइड होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2, 3। तो आप जब बुक देखिएगा तो बुक में एक चार्ट बना हुआ है, तो आप कहीं रफ पे सबका डिविजिबिलिटी रूल लगा कर सबको चेक करिएगा, और चेक करने के बाद उसमें यस और नो लिखना है। बट यहाँ पे मैंने चार्ट नहीं बनाया है, मैं यहाँ पे आपको कर करके दिखाऊंगी। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? 2 के लिए मैंने क्या कहा था, 2 के लिए मैंने कहा था लास्ट में 0 या इवन होना चाहिए, तो 0 है तो 2 में हम लोग क्या फिल कर देंगे, यस, क्योंकि लास्ट में 0 है। ओके, फिर उसके बाद 3 का मैंने क्या कहा था,
सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी को ऐड करेंगे। 9 + 9 + 0, 9 9 18 + 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? यस 18 आता है, यानी 3 18 को डिवाइड करेगा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें भी हो जाएगा यस। ओके, फिर उसके बाद आते हैं 4। 4 का मैंने क्या बताया था? लास्ट का 2 डिजिट यानी 90। लास्ट 2 डिजिट मैंने बताया था, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 90 है। अगर 90 डिवाइड, ये आपको कॉपी में लिखना नहीं है, आप कहीं रफ पे करके उस चार्ट में आप फिल करोगे और जिसमें सॉल्व करना है उसमें आप सॉल्व करोगे। ओके, तो 90 क्या 4 से डिवाइड होगा? तो चलिए 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4 नहीं सॉरी 4 2 जा 8, 8 में 1 गया तो 10, 10 के टेबल में 4 के टेबल में 10 नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा। 90 जो है 4 से इज़ नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है। ये 2 डिजिट 4 जो है 90 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? इसमें हम लोग लिख देंगे नो। उसके बाद आते हैं 5 में। 5 का मैंने क्या कहा था? वंस प्लेस पे, यानी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यस। फिर आते हैं 6 में। 6 में मैंने क्या कहा था? अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी होगा, तो डिविजिबल बाई इसमें लिखेंगे, डिविजिबल बाई 2 और 3। तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे? यस, तो 6 से भी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 8। 7 का तो कोई रूल नहीं है। 8 में है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करेंगे 8 में। तो लास्ट 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है ही 990, तो डायरेक्ट इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये 8 1 जा, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 गया, फिर 8 2 जा 16, ये भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, तो इसमें लिख देंगे नो। फिर उसके बाद है 10। 10 का तो मैंने आपको बताया था, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, तो 0 तो है इस क्वेश्चन में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? यस। फिर उसके बाद 11 का मैंने बताया था ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो 9 9 0 में ऑड और इवन कर लो, 1 2 3। पहले चलिए हम लोग इवन प्लेस या ऑड प्लेस किसी को देख लेते हैं। ऑड प्लेस को पहले इवन को ही ऐड कर लेते हैं। तो इवन में क्या है? इवन में हमारा है बस 2, 2 के नीचे क्या है? 9, 9 हो गया। फिर उसके बाद ऑड, ऑड में क्या है? ऑड में है 1, 1 है और 3 है, तो 1 के नीचे क्या है? 0। आपको ऊपर वाले को ऐड नहीं करना है, बस ऊपर वाले का प्लेस देखना है कि ऑड 1 है, 1 ऑड है, तो ऑड की जगह पे कौन सा नंबर है? 3 ऑड है, तो 3 की जगह पे कौन सा नंबर है? भले ही ये नंबर इवन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 0 और +9, यानी 0 एंड +9, 0 एंड +9 9। और अब उसके बाद क्या निकालेंगे? डिफरेंस, यानी दोनों को घटा देंगे। 9 - 9, 9 - 9 = 0। और क्या 0 को 11 डिवाइड कर देगा? यस। किसी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग यस लिखेंगे। इस तरह से आप पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। आपको बताना है कि कौन 4 से डिवाइड हो रहा है, कौन 8 से डिवाइड हो रहा है। यानी अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हुआ तो 4 से होगा, अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हुआ तो 8 से होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 4 से भी होंगे और 8 से भी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ 4 से होंगे और सिर्फ 8 से होंगे। ओके, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 का निकालना है तो आप पहले 2 और 3 दोनों से डिवाइड करके देखोगे, और डिवाइड करके नहीं देखोगे, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। इस तरह से 2 और 3 आपका होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।